अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर बात करें तो खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने पॉडकास्ट के ज़रिए ये बात बताई कि दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान में फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए दौरा कराया गया है और फ्यूचर में काफ़ी मफाद पाकिस्तान को इस दौरे का मिल सकता है। और टेस्ट टीम के कप्तान अज़हर अली कहते हैं कि अपने जो बॉलर्स हैं उनके साथ वो खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि बॉलर्स दौरे इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार होंगे। साथ साथ साबिक कप्तानों ने पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 तैयार करना शुरू कर दी हैं कि किसको इन और किसको आउट रखा जाएगा। शुएब अख्तर ने एक बार फिर तनकीद की है मैनेजमेंट को और जो 29 खिलाड़ी लेके गए थे उस हवाले से भी, लेकिन इन तमाम तर मौज़ूआत को आज शो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और सबसे पहले बात करेंगे CEO वसीम खान जो आज उन्होंने बयान दिया पॉडकास्ट के ज़रिए, और अज़हर अली ने भी बहुत सारी बातें की हैं कि बॉलर्स जो हैं वहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैच में भी हमने देखा तो काफ़ी रिदम में नज़र आए, स्विंग कर रहे हैं और सीम भी हो रहा है। साथ साथ उन्होंने जो फ़ायदे की बात की उस पर भी बात करेंगे CEO वसीम खान ने। तो इसी शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं अतर जी की मैं बात कर रहा हूँ। अतर जी, आपको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अतर, सबसे पहले तो इस बयान की जानिब आपसे बात करूंगा कि जो CEO वसीम खान ने ये बयान दिया, क्योंकि जब इंग्लैंड टीम जा रही थी तो बहुत सारी तनकीद हुई टीम पे कि अगर पाकिस्तान भेजता तो बदले में कुछ लेता। अब आज उन्होंने खुद ये बात कह दी कि फ़ायदा होगा। आप क्या समझते हैं, किस किस्म का फ़ायदा हो सकता है? क्या इंग्लैंड टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि जिन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड किया था और कोई भी टीम जाने को वहाँ तैयार नहीं थी और इंडिया ने मना कर दिया था, जाने से इनकार कर दिया था उनके खिलाड़ियों ने, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो है वहाँ जाने की हामी बनी इस कंडीशन में। और जो है इसके लाजमी जो है इंग्लैंड को जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए इसमें और पाकिस्तान टूर करना चाहिए पाकिस्तान का। तो मुझे लगता है कि इनके आपस में कोई सेटिंग हुई है, इस तरह की कोई बात हुई होगी जिस पर उन्होंने आज इस किस्म का बयान दिया है। और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को टूर करना चाहिए पाकिस्तान। अगर इंग्लैंड टूर करती है पाकिस्तान का, उससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग के लिए, क्रिकेट के लिए? देखिए, कोई भी इंटरनेशनल सीरीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर होती है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, उससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि ग्राउंड आबाद होते हैं, ग्राउंड स्टाफ का जो है उनकी जॉब्स का बंदोबस्त होता है, बहुत से लोगों की जो है रोज़ी रोटी लगी होती है इसके साथ, और आपके तमाम जो है मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके। जो बैरून टीम यहाँ पर आती है तो होटल्स मैनेजमेंट को आप देख लें, आप ग्राउंड स्टाफ को देख लें, आप मतलब तमाम जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं पाकिस्तान में क्रिकेट से जितने मुंसलिक लोग हैं और इसके अलावा भी जो लोग हैं उनको बेतहाशा फ़ायदा होता है इसमें, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट अगर बहाल हो पाकिस्तान में। बेशक आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारा फ़ायदा होता है। मुआशी बात करें अगर क्रिकेट का फ़रोग होता है और बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत मामलात होते हैं जिनसे पैसा जनरेट होता है अगर कोई अच्छी टीम यहाँ का दौरा करती है। साथ साथ अज़हर अली ने अपने बॉलर्स को सराहाया और हमने प्रैक्टिस मैच में देखा कि जिस तरह नसीम शाह और सुहेल खान ने बॉलिंग की है, उसके साथ साथ मोहम्मद अब्बास थोड़े से बुझे दिखाई दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि तमाम ही बॉलर्स रिदम में आ जाएंगे। तो कैसा देख रहे हैं आप हमारे बॉलर्स को? देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सारे बॉलर्स जो हैं सब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इंग्लैंड में, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उनको टीम अपनी सेलेक्ट करना, टीम बनाना। लेकिन अब मोहम्मद अब्बास को एज करता है क्योंकि वहाँ पर वो लीग खेलते रहते हैं, उनको वहाँ का एडवांटेज है, तो उनको उसके सब एडवांटेज मिलेगा और मैं समझता हूँ कि वो टीम का हिस्सा होना चाहिए उनको। और बाकी जो है सुहेल खान ने भी परफॉर्म किया, सुहेल खान पहले भी परफॉर्म करते रहे हैं और अभी भी उन्होंने साइड मैचेस में परफॉर्म किया है, तो इसलिए टीम सिलेक्शन को बॉलिंग के बारे में बड़ा सोचना पड़ेगा, वकार यूनुस को बड़े सोच समझ के जो है बॉलर्स को खिलाना पड़ेगा। ज़्यादातर बॉलर्स वहाँ पर मौजूद हैं और अच्छी कारकर्दगी हमें दिखा रहे हैं। नसीम शाह की लेट स्विंग की बात करें, अगर शाहीन शाह अफरीदी अच्छे रिदम में, आज अज़हर अली ने पॉडकास्ट में क्या कहा वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, आपने अज़हर अली की बात सुनी कि उन्होंने इस बात पे खुशी का इज़हार किया है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, जो कि हमारा यंग टैलेंट है और हम देखते आए हैं किसी भी फॉर्मेट में दोनों ही बॉलर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अतर जी, आप कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जोड़ी को? ये बिल्कुल बहुत अच्छी जोड़ी है और इंशाल्लाह इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं फ्यूचर में कि अच्छा परफॉर्म करेंगे इंग्लैंड में, और जैसा कि कर रहे हैं, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि कोरोना की वजह से क्रिकेट बिल्कुल बंद हो चुकी थी और उसके बाद दोबारा प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं और इनका पहला टेस्ट मैच होगा और अब बिल्कुल कंडीशन चेंज होंगी, SOPs के तहत वो मैचेस खेलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह के फॉर्म में पाकिस्तानी बॉलर जैसा शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बॉल कर रहे हैं, तो इनसे उम्मीद है कि ये टफ टाइम देंगे इंग्लैंड टीम को। बिल्कुल टफ टाइम देंगे। और आज हमने देखा कि साबिक कप्तानों का, साबिक प्लेयर्स का प्लेइंग 11 बनाना आगाज़ हो गया है कि पहली टेस्ट में उनके मुताबिक कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। तो राशिद लतीफ़ ने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें सरफराज अहमद को उन्होंने बाहर रखा है और पहले भी ये बातें की जा रही थी कि पहली चॉइस टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान ही होंगे।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं राशिद लतीफ़ के साथ हूँ। उन्होंने जो टीम बनाई है बिल्कुल बेस्ट साइड उन्होंने बनाई है और रिजवान की जगह बनती थी इस वक्त मौजूदा कंडीशन और फॉर्म को अगर आप देखें कि तो इस मौजूदा कंडीशन और फॉर्म को देखें तो रिजवान इस वक्त बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। तो मैं राशिद लतीफ़ के साथ हूँ जिन्होंने टीम बनाई है। बिल्कुल ठीक है, रिजवान को जो है वो खेलना चाहिए था, 11 में होना चाहिए रिजवान को, क्योंकि उनको एज है, एडवांटेज है। अभी भी जो साइड मैचेस हुए हैं उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया रिजवान ने। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने फवाद आलम को भी टीम में शामिल किया और 20 मुमकिन खिलाड़ियों में अगर फवाद आलम का नाम आना इस बात को वाजे करता है कि हो सकता है कि फवाद आलम प्लेइंग 11 में शामिल हो और उन जैसे प्लेयर की ज़रूरत भी है जो विकेट पर ठहर के खेले। देखिए, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो गुज़श्ता 20-25 साल से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इस कंडीशन में कि जिस प्लेयर के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जिस प्लेयर के साथ रहती है उसको कोशिश किया जाता है कि इस कंडीशन में खिलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा टफ कंडीशन होगी फवाद आलम के लिए और मैं ये समझता हूँ शायद इसको अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि उसको यहाँ पर खिलाया जाएगा क्योंकि बैटिंग बहुत मुश्किल है। अगर कर गया वो रन्स तो हीरो, और अगर ना किया तो वो ये हो गया देखा नहीं खिला रहे थे और इसी वजह से नहीं खिला रहे थे। तो कंडीशन बड़ी टफ है, जहाँ खिलाना चाहिए था उसको वहाँ पर नहीं खिलाया और मैं समझता हूँ कि अब वो खिलाएंगे लाजमी। अच्छा। क्योंकि बड़ी टफ कंडीशन है और इस वक्त वो फवाद आलम को खिलाएंगे और फवाद आलम को परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि बड़ा सख्त इम्तिहान है फवाद आलम का ये। और हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम बैट्समैनों के साथ साथ फवाद आलम को भी कामयाब करे। बिल्कुल, फवाद आलम के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। उनके फैंस, उनके परस्तार ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि इस बार फवाद आलम को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे कुछ अजहर अली के हवाले से और जो साबिक कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 बनाना शुरू की है, जिसमें सरफराज अहमद को बाहर, फवाद आलम को इन और मोहम्मद रिजवान को भी इन किया है। लेकिन अब हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच भी खेलें, फर्स्ट क्लास का एक बड़ा नाम है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सलमान, साबिक विकेट कीपर की। सलमान, आपको वेलकम करूँगा शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सलमान, पॉडकास्ट के ज़रिए आज अजहर अली ने बातें की, CEO वसीम खान ने बात की कि दौरे इंग्लैंड से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अजहर अली ने ये बात कही कि हमारे बॉलर से बहुत अच्छी फॉर्म में, उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड को जल्द आउट करेंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात जहाँ तक इंडियन टूर की है, बात तो काफी हद तक दुरुस्त है। पाकिस्तान की बॉलिंग वेस्ट इंडीज से तो काफी बेहतर है और जिस तरह की पिचेज हमें नजर आई है पहले जो वेस्ट इंडीज से टूर पे, अगर उस तरह की नहीं तो वहाँ पर सीम बॉलिंग तो बड़ी अच्छी है और एक्सपीरियंस सीम बॉलिंग है और इवन यंगस्टर्स भी हैं, उनको भी विकेट लेने का जो आर्ट है वो आता है। तो पाकिस्तान कबल कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितने रन बोर्ड पर लगाते हैं। सही, डिपेंड करता है। मतलब आप समझते हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर होगी क्योंकि कहा ही जा रहा है नई गेंद से जो संभल कर खेलेगा वही फिर अच्छा या बड़ा टोटल स्कोर बनाने में कामयाब होगा। जी बिल्कुल, अभी तक साइड मैचेस में जो हमें स्टैट्स दिए हैं उसमें हमें 1-2 बैट्समैनों के अलावा ज्यादा नजर नहीं आया कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया सबने। तो बैटिंग में हो सकता है क्योंकि स्विमिंग पिचेस पे इश्यूज आते हैं पाकिस्तान बैटिंग को या किसी भी टूरिंग साइड को इंग्लैंड में इश्यूज आते हैं, स्पेशली ये कोविड-19 में जहां पर फ्रेश पिचेस होंगी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना होने के बराबर हुई है वहां पर और बिल्कुल ही फ्रेश ग्राउंड्स हैं, तो वो काफी ज्यादा जो है बॉलिंग फेवर मेरे ख्याल में रहेगा इंग्लैंड टूर। बिल्कुल, बॉलिंग फेवर रहेगा और इसलिए हमने शायद देखा कि अजहर अली ने बॉलर्स की बात की, अपने बल्लेबाजों की बात नहीं की। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल सही बात की है। जो पोजीशन नजर आ रही है पिचेस की, तो वहां पर बॉलर्स का किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम कितने रन रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हमारी अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो किस हद तक केपेबल है कि वो कितना स्कोर बोर्ड पर लगा सकती है। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में जो सिचुएशंस हैं 250-300 रन करें और उसके बाद टेस्ट मैच में जो सेकंड इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वहां पर हमारी बॉलिंग देखते हैं कि हम कितने रन पे इंग्लैंड को आउट करते हैं और उसके बाद वो लीड मिला के हम कितना रन स्कोर करेंगे और ये सारे आंसर जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे टेस्ट क्रिकेट जो अब होने वाली है, स्पेशली कोविड-19 के बाद। प्रिपरेशन अच्छी हैं, बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है पाकिस्तान टीम को भी वहाँ पर एडजस्ट होने में, लेकिन जिस तरह की इंटरनेशनल मैच सिनेरियो है उससे दूर रहना इतने अर्से तक। तो इंग्लैंड स्टिल फेवरेट रहेगा क्योंकि उनको ऑलरेडी 3 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस हो चुका है आफ्टर कोविड-19।
जी, आपने बॉलिंग लाइन की बात करी तो साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने तनकीद का निशाना बनाया कि 29 खिलाड़ियों में से 22 तो फास्ट बॉलर मैनेजमेंट लेके गई है और कोई विजन नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर मैनेजमेंट का। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी भी जो 90s के जितने भी हम लेजेंड्स को लेके फिर रहे हैं ना, और इनकी हर बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेरे ख्याल में उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक ये खिदमत की जो एक गर्दान हमें सुनाते हैं ना, खिदमत की है, तो इन सब ने खिदमत तो कैसे की है? पैसे लेके, प्रोफेशनल क्रिकेट है, पैसे लेके खेलते रहे सारे पाकिस्तान से। तो आज ये अपनी सारी कहानियां सुनाने आ जाते हैं कि हमने जी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, हमने ये किया, हमने सब ने जो भी मैचेस खेले हैं वो पैसे लेके खेले हैं, इसकी मैच फीस होती थी। तो अच्छा। खिदमत का आंसर तो हमें निकालना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने बोलने के अलावा किसी ने क्या किया है, मुझे ये बताएं, प्रैक्टिकली क्या काम किया? ये भी बात है। छोटे छोटे इलाकों से आए हैं, छोटे छोटे इलाकों से आए हैं, उसके बाद आने के बाद उन्होंने महल खड़े कर लिए अपने पाकिस्तान खेलने के बाद। क्या इन्होंने वापस गए उन इलाकों में? क्या इन्होंने काम किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? सबको पाकिस्तान बोर्ड में जॉब चाहिए, सबको पाकिस्तान टीम का कोच लगना है। ग्रास रूट पे क्या काम किया इन लोगों को जिन्होंने बनाया था? इन्होंने कितनी कोशिश की किसी को बनाने की? क्या किया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट में। सही। तो आप ये समझते हैं कि शुएब अख्तर को इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए? मैं भी ये समझता हूँ कि जब किसी को भी नहीं देने चाहिए। प्रैक्टिकली क्या काम किया इन्होंने? किसी ने क्या किया? कभी उस क्लब में गए जिस क्लब से खेलते थे, जहाँ पे बड़े हुए? कभी उसको कुछ 4 बॉलें दी? कभी वहाँ किसी बच्चे को फ्री में कोचिंग दी जाके? बात आप सही कर रहे हैं कि बातें करना आसान होता है, वो भी टीम की छत के घर थे इनके सबके 90% के, ठीक है, वहां से महल खड़े कर लिए पाकिस्तान खेल के, और खिदमत के नीचे छुप जाते हैं कि हमने खिदमत की, हमने पाकिस्तान को सर्व किया, हमने ये किया। मैं माजरत के साथ बहुत ज्यादा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन मैं थक गया हूँ सबको सुन के। सारों ने अपने अपने चैनल्स बनानी है, बोले जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या काम किया किसी ने? क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? प्रैक्टिकली क्या करते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कोई कुछ करता हुआ नजर नहीं आता और सब सिर्फ बातें करते हैं। जब से यूट्यूब के चैनल्स आए, आपकी बात सही है कि लोग पाकिस्तान को बदनाम करके फख्र महसूस करते हैं। अतर जी, आपसे बिल्कुल बहुत ज्यादा जगह पे इस तरह चल रहा है। मैं माजरत के साथ में बड़ा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत अरसा हो गया मुझे सबको सुनते हुए, बहुत अरसे से मैं ये सब बातें सुन रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल बिल्कुल नजर नहीं आया मुझे, किसी की तरफ से भी नजर नहीं आया। उन्होंने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया। सही कह रहे हैं। गए फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने काम किया। इनको बनाने में जो लोग, जो क्लब के होदारान थे, जो लोग थे 90s में 80s में, जो इनको बना रहे थे, वो तो अपने घर वाल का खर्चा छोड़ के इनके घर चलाते थे, इनका सामान चलाते थे, इनके लिए सामान दिलाते थे, इनके लिए काम करते थे। जब ये सब कुछ बन गए तो इनके तो महल खड़े हो गए, लेकिन क्या इन्होंने कभी जाके उनका सोचा? अंडर प्रिविलेज बच्चों के बारे में सोचा? बातें करनी बहुत आसान है, दुनिया में सबसे आसान काम बातें करना है। सही कह रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या किया मुझे बताएं? प्रैक्टिकली कुछ करते दिखाई नहीं दिए। बॉलिंग कोच बनना है, पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच बनना है, किसी को पाकिस्तान टीम का कोच बनना है, किसी ने फ्रेंचाइज के साथ काम करना है, करोड़ों का तनख्वाहें लेनी है। काम किसने करना है? बिल्कुल काम कौन करेगा? बोले जा रहे हैं, बोलने के पैसे मिल रहे हैं। अभी भी जो बोल रहे हैं खिदमत नहीं कर रहे, ये अवेयर नहीं कर रहे, ये अपने सब के सब अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, उससे भी पैसे कमा रहे हैं और मुल्क को गंदा कर रहे हैं, मुल्क को बेच रहे हैं, बिल्कुल गंदा कर रहे हैं सारे के सारे। और यहाँ पर भी हर चैनल इनको बुला के बिठा लेता है और इनकी बातें सुनते रहते हैं। जो दिल करता है ये बोल देते हैं, जब दिल करता है, जो दिल करता है। सिर्फ इनसे एक सवाल करें, सबके सब जितने भी 15-20 लोग हैं, इनसे एक सवाल करें कि क्या आपने अपने जैसा ही कोई एक बॉलर तैयार करने की फ्री में कोशिश की? जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया था, जो अल्लाह ने आपको स्किल दी थी, वो किसी और में ट्रांसफर करने की कोशिश की आपने? बिल्कुल। इसका जवाब दे दें तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। सही, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इस डिस्कशन में अतर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी शामिल करेंगे कि शुएब अख्तर को आप समझते हैं कि इस किस्म के बयान देने चाहिए थे यहाँ जब कोविड के सिचुएशन में? मैं सिंगल आउट किसी को नहीं करूंगा, सॉरी टू से, मैं सिंगल आउट किसी को नहीं करूंगा, किसी एक बंदे को मैं नहीं बोलूंगा। ये आप जो ना कलेक्टिवली बोले, जिसके नाम किसी का भी ना लें, क्योंकि सभी एक ही उसमें आते हैं। बिल्कुल सिलेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ। अतर, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो बात की है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि अगर आप देखा जाए तो हमारा अगर जैसे साइड जीपी टूर पे टीम जाती है तो एक बैलेंस साइड जाती है, उसमें एक बैट्समैन, बॉलर, स्पिनर तो सब एक बैलेंस टीम टूर के साथ जाती है। लेकिन ज़ाहिर है मसला इस दफ़ा ऐसा हो गया कोरोना की वजह से प्लेयर्स का कंफर्म नहीं हो रहा था कि कौन टीम के साथ ट्रैवल करेगा, कौन नहीं करेगा। जो टीम अनाउंस की गई थी उसमें भी कुछ प्लेयर को कोरोना की वजह से रोका गया, तो इस वजह से टीम को खुद थोड़े से खदशात हुए परफॉर्मेंस के हवाले से, जो प्लेयर खेल रहे थे और कोरोना की वजह से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है अपने चैनल्स पे, चाहे वो शुएब अख्तर हो या
दीगर और हमने देखा प्लेयर्स जो इस पेंडेमिक के सिचुएशन में और कोई काम नहीं मिला तो अपने चैनल्स पर पाक मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि किसी भी चैनल पे या किसी भी पे कोई भी ऐसी बात की जाए जो पाकिस्तान के साफ को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो नेगेटिव दुनिया में जाए और वहाँ पे लोगों को नेगेटिव मिले। अगर इस तरह नहीं है तो अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो मैं समझता हूँ कि वो गलत करता है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कुछ और है। सही। अच्छा सलमान, आज आफरीदी ने एक बयान दिया, उनसे एक फ़ैन ने पूछा कि धोनी आपको अच्छे कप्तान लगते हैं, बड़े कप्तान लगते हैं, रिकी पॉन्टिंग अच्छे कप्तान लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि धोनी बड़ा कप्तान है और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो आईसीसी इवेंट्स हैं वो उसने भारत को बहुत जिताए, अपनी टीम बनाई। इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं, पॉन्टिंग बड़े कप्तान हैं या धोनी बड़े कप्तान हैं? देखिए, मेरा हमेशा से एक ही मौक़िफ़ है कि लेजेंड शुड नॉट बी कंपेयर्ड। कोई लेजेंड बन जाता है ना, उसकी कोई वजह होती है। वो लेजेंड का मकसद ही है बनने का, मतलब ही है किसी को लेजेंड कहना ये कि वन कंपेरेबल है, वो कंपेरेबल नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ बड़ा एक सिस्टम चला हुआ है कि हर वक्त हम मुवाजना करते रहते हैं। या तो आप किसी को लेजेंड ना कहें, अगर लेजेंड आपने गेम का उसे कह दिया है तो उसके बाद मुवाजने का टाइम खत्म हो गया। मुवाजना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, मवाजना आप नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि बाबर आजम का विराट कोहली से काफ़ी मवाजना किया जाता है, जो कि आप क्या समझते हैं, गलत है ये करना भी? क्योंकि मैं समझता हूं कि बाबर आजम का अपनी अपनी जगह वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी को, प्लेयर को भी किसी से कंपेयर करने की। आईसीसी रैंकिंग है, वो खुद ही बता देती है कि कौन कहाँ खड़ा है। ये जो लंडे के हमारे पास बहुत ज्यादा तबसरा निगार हो गए ना, इनको इसके अलावा काम ही कोई नहीं आता। सही। और तबसरा निगार खुद ये नहीं देखते कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या किया। मोहम्मद आमिर के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत तनकीद हुई जब उनको वापस बुलाया वहाँ पे और उन्होंने अपनी दस्तयाबी ज़ाहिर की, तो आप इस सिस्टम को कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? एक तरफ तो मैनेजमेंट कहती है कि हमें फ्यूचर देखना है, दूसरी तरफ उनको अपने उन्हीं प्लेयर्स पर एतमाद है जो कि बड़े नाम हैं। देखिए, उसकी बहुत बड़ा जो रीजन मुझे नजर आता है कि अगर 15-20 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, या तो हमें उस पर यकीन नहीं है कि यहाँ कोई काम हुआ है, कोई प्लेयर डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये वहीं पर मसाइल होते हैं। हम भाग भाग के उन्हीं प्लेयर्स के पीछे जाते हैं जहाँ पर प्लेयर्स का शॉर्टेज होता है, हमें उसकी रिप्लेसमेंट हमने तैयार नहीं की होती। तो अगर इस तरह का कोई आंसर है तो फिर जो अकाउंटेबल करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने काम किया इतने सालों में, क्योंकि अगर वो रिप्लेसमेंट तैयार नहीं कर सके। ऑनवर्ड आप 2003 से देख लें, 17 साल हो गए। 17 साल में एक लफ्ज आपको बार बार सुनने को मिलेगा, रीबिल्डिंग प्रोसेस, रीबिल्डिंग प्रोसेस। अभी हम नए फेज से गुजर रहे हैं, अभी नई टीम बन रही है। इसके अलावा हमें कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। 17 साल बिल्कुल ऐसे ही। 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने 1985 में ऑस्ट्रेलिया ने, अगर हिस्ट्री पढ़ें तो स्टार्ट किया था रीबिल्डिंग प्रोसेस। उन्होंने प्लान किया था कि हम 10 साल बाद वर्ल्ड कप जीतेंगे, ठीक है। वो 3 साल बाद ही 1987 में ही वर्ल्ड कप जीत गए। बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम को आप देखें, इंग्लैंड की टीम ने खुद को रिबिल्ड किया। देखिए, रीबिल्डिंग प्रोसेस का भी एक टाइम होता है। ये तो हमारे यहाँ तो 17 साल से मैं यही सुन रहा हूँ। मैंने तो अच्छा, आमिर के बाद अगर बात करें तो हारिस रऊफ भी अब वहाँ जा रहे हैं, उनके जो कोविड टेस्ट हैं वो भी नेगेटिव आए, तो उनके वहाँ जाने को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं किसी के भी प्रोसेस, जो किसी की सिलेक्शन और डी सिलेक्शन के बारे में मैं इतना ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। सिस्टम एक ठीक होना चाहिए। जब सिस्टमैटिक सब कुछ होगा तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो मेरे लिए सबसे तकलीफ दे रहा है हमेशा कि हम फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर्स होते हैं, उनको निगलेक्ट करते आ रहे हैं पिछले 15-17 सालों से। और उसके अलावा जो स्पेशली 2016 के बाद से बहुत ज्यादा हमने पीएसएल के परफॉर्मर्स को बहुत ज्यादा जो है वो पजीराई दी, अहमियत दे दी, परफॉर्मर्स को बहुत ज्यादा खिलाया गया पिछले 8-10 सालों में। तो फर्स्ट क्लास परफॉर्मर, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो आपकी सबसे हार्डकोर क्रिकेट है, उसके परफॉर्मर्स को वो वैल्यू नहीं दी गई। मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा पॉइंट है जो बहुत कम रेस किया जाता है, बहुत कम उसमें बात की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आप बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, लोग यही कहते हैं कि पीएसएल के जो प्लेयर हैं उनको टेस्ट क्रिकेट भी खिला दी जाती है, T20 भी और वनडे भी खिला दी जाती है। हारिस रऊफ के बाद एक और प्लेयर से मैं आपकी बात करूँगा कि यासिर जान के हवाले से, जो लाहौर कलंदर की टीम का भी पार्ट रहे और उनको वहाँ पर पॉलिश करने की बातें की गई थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पर बहुत ज्यादा कसूर प्लेयर का भी होता है। मैंने आज तक जितने भी जो प्लेयर जो ग्रास रूट से ऊपर आते हुए देखे हैं और कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लगा है,
उसके मुझे हमेशा से रीजन प्ले। लेकिन हमने देखा है कि यासिर जान का बाहर से ममालिक फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस टैलेंट को जाया कर रहे हैं। नहीं, अगर वो देखें किसी लेवल पे खेल ही नहीं रहा पाकिस्तान में, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो मैं उसके बारे में कोई भी ऐसा कमेंट नहीं दे सकता कि जब तक मैं जानता ना हो कि उसकी क्या अभी करंट सिचुएशन क्या है। सही, ठीक है। अतर, मैं आपसे जानना चाहूँगा यासिर जान के हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, यासिर जान के जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यासिर जान जो है वो उस वक्त लीग खेल रहा है इंग्लैंड में, और रहीम साहब जो है उनके पास इंग्लैंड में लीग खेलता है। पाकिस्तान से काफ़ी क्रिकेटर जो है लेस्टर शायर के कोच हैं रहीम, और वो उसको वहाँ पे लीग खिलवा रहे 2 साल उसने जो है इंग्लैंड में लीग खेली, कॉन्ट्रैक्ट हुआ लीग, और उसके बाद वो अकेडमी गया MCB मेलबर्न अकेडमी में, वहाँ से उसने क्रिकेट खेली, वहाँ पर बड़ा पॉलिश हुआ, और उसके बारे में फॉरेन प्लेयर ने काफ़ी उसकी तारीफ़ की। क्योंकि लाहौर कलंदर से जो उनका मुआहदा हुआ था वो उसका क्या? लाहौर कलंदर से उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन मुझे जो है वो 2 साल के बाद जो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म कर दिया गया, उसकी वजूहात तो यासिर जान आपको खुद ही बताएंगे कि क्या वजह थी, किस वजह से जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया। सही, क्या वजह थी जिस वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया? सलमान, आपसे आखिरी सवाल ही करना चाहूँगा। मिसबा के 2 उहदों पर अब सवालात उठ रहे हैं। साबिक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंज़माम उल हक ने भी ये बात कही कि 2 उहदे उनको छोड़ देने चाहिए ताकि उनका फोकस एक चीज़ पर ज़्यादा रहे। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, उसमें काफी हद तक जो अभी तक बात समझ आई है कि वो हेड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी तो है, लेकिन उनके साथ 6 लोग काम कर रहे हैं। ये रीजन्स जो प्रोविंस की टीमें या जो भी इन्होंने स्टेट्स की टीमें बनाई हैं, तो वो 6 जो लोग हैं उनकी मशावरत के साथ काफी हद तक काम होता है। जो मेरे ख्याल में अगर हम इसको वीटो पावर कहेंगे तो वीटो पावर उनके पास है, लेकिन उनके पास काम करने वाले लोगों की तादाद पिछली सिलेक्शन कमेटी से ज्यादा है। पिछली जितनी भी सिलेक्शन कमेटी नहीं है वो 2-3 अफराद पर मुश्तमिल रही हैं, लेकिन एटलीस्ट अब जो 6 लोग जो मुंसलिक है फर्स्ट क्लास टीम के साथ, वो 6 लोग जो हैं उनकी सिलेक्शन कमेटी का रुकन है। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी का रुकन है। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यासिर जान से भी कुछ बातचीत करेंगे और उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ अपने इस प्लेटफॉर्म से जाने। कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अब अतर जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अतर, वही शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो उन्होंने पॉन्टिंग और धोनी का मवाजना किया है, जिस पर उनके फ़ैन ने बात पूछी और उन्होंने कहा कि धोनी उनको बड़े कप्तान लगते हैं। एज आ एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, आप भी क्रिकेट को काफ़ी फॉलो करते हैं, आपके बारे में कौन बड़ा कप्तान है, कौन ज़्यादा अच्छा अपने टेन्योर में टीम को लेकर चला? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि मैंने शाहिद अफरीदी जो है हमारे बहुत बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया उनको जानती है कि बहुत बड़ा नाम है शाहिद अफरीदी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहिद अफरीदी की जो जिस तरह के मसले मसाइल चल रहे थे अभी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने बयान दिया है, मैं समझता हूँ। मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि धोनी को आप बड़ा समझते हैं, रिकी पॉन्टिंग को? नहीं, मेरे ख्याल से रिकी पॉन्टिंग जो है वो ग्रेट प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर रिकी पॉन्टिंग। क्या वजह है? तो मैंने आपको बताया ना कि शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिए हैं उस वक्त देना चाहिए था, और ये उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि उनके दोस्तों से ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से। लेकिन उन्होंने एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन बात की है। मैं एज ए कैप्टन मैं एज करता हूँ रिकी पॉन्टिंग को। अच्छा, आपके मुताबिक रिकी पॉन्टिंग MS धोनी से बेहतर कप्तान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि धोनी ज़्यादा बेहतर हैं। जिस तरीके से उन्होंने चेंज किया इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट सिस्टम को, और फिर प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, प्लेयर्स को बनाया, तो ऐसा हर कोई खैर नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि हारिस रऊफ़, अब मोहम्मद आमिर के बाद हारिस रऊफ़ का वहाँ इंग्लैंड जाना हो रहा है, तो हारिस रऊफ़ की शमूलियत कितनी फ़ायदेमंद होगी इस पेस अटैक के साथ? और फिर शुएब अख्तर का ये बात कहना कि 22 तो फास्ट बॉलर आप खिला रहे हैं। देखिए, आप रऊफ़ की, जो हारिस रऊफ़ की आप बात कर रही हैं, देखिए हारिस रऊफ़ जो है हमारी सिलेक्शन टीम का हिस्सा था पहले भी। जो टीम हमने सेलेक्ट की थी, जो टीम बनाई थी, वो उसका पार्ट था। तो ज़ाहिर है मैनेजमेंट ने और टीम सिलेक्शन कमेटी ने तमाम उसकी जो है वो सलाहियतों को देखते हुए उसको सेलेक्ट किया था और टीम का पार्ट बनाया था। लेकिन कोरोना की वजह से वो उसका ट्रैवल नहीं कर सके, तो अब फिट है, तो मैं समझता हूँ कि उनको खेलना चाहिए। और आमिर क्या, मोहम्मद आमिर गए थे तो कहा जा रहा था रोहिल नज़ीर वापस आएंगे, ये जा रहे हैं, तो किसको? रोहिल नज़ीर का तो जैसे कि आपके इल्म में होगा कि उनका तो टिकट कट चुका है वापसी का, लेकिन उन्होंने कुछ अपना रिलेटिव के यहाँ स्टे किया हुआ है, उन्होंने वहाँ रुके हुए वहाँ पे, और वो उसके बाद जो वापस आ जाएंगे, जैसा कि हमने पहले कहा था कि उनको रोकना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है उनके अपने मसले मसाइल मैनेजमेंट के होते होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने उनको जो वापस भेजा पाकिस्तान, तो कुछ दिनों का उनका वहाँ स्टे है और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। अच्छा, आप क्रिकेट को काफ़ी फॉलो करते हैं, काफ़ी अरसे से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है,
तो मैं आपसे जानना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ की टीम को पाकिस्तान की टीम से अगर कंपैरिजन करें तो लोग यही बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत है वेस्ट इंडीज़ से और इंग्लैंड को काफ़ी टफ टाइम दे सकती है। देखिए कंपेयर टू वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की टीम को तो करेंगे तो नो डाउट इसमें पाकिस्तान की टीम जो है बहुत अच्छी टीम है, उसकी बॉलिंग अटैक, उनकी बॉलिंग अटैक, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है वेस्ट इंडीज़ से कंपेयर करें। लेकिन इंग्लैंड इस वक्त जिस फॉर्म में है तो एज ए पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी और हम सब की ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान वहाँ जीत के आए, वाइट वॉश करके आए वहाँ से। लेकिन क्योंकि जो कंडीशन हैं और जो परफॉर्म है उनके तो साबिक कप्तान भी पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन जो कंडीशन है और जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की टीम जो परफॉर्मेंस रही है, बात देखिए जो हमने देखी, और इसमें जो इंग्लैंड जो परफॉर्म कर रहा है तो वो मुझे कंडीशन बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। अगर यूनुस खान कोई चप्पी डाल दें, कंडीशन आपको मुश्किल यूनुस खान अगर कोई बैट्समैनों को कोई चप्पी डाल दें जादू की, जिस तरह के वकार यूनुस ने सोहेल खान को डाली, तो हो सकता है कि बैट्समैन को सेंचुरी करें। और जैसा यूनुस खान ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 300-400 रन बोर्ड पर लगाएं, तो अगर इस तरह कुछ हो गया, कुछ मौजूदा, तो हो सकता है पाकिस्तान जो है जीत कर आए। और मैंने आपको पहले भी कहा कि बीइंग अ पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि मौजूद पाकिस्तान को जितवा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी लोग नाराज़ होंगे कि पाकिस्तानी होते हुए हम, लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर है और जो हमें जो बिल्कुल, तो इस वक्त जो कंडीशन है, जो इंग्लैंड की जो परफॉर्म है, जो देखिए इंग्लैंड की बॉलिंग का पेस अटैक में आप ये देखिए कि वो स्पीड के साथ स्विंग है उनके पास, तो मैं समझता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम होगी वहाँ प्लेयर्स को वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ खेलना। बैट्समैन अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपनी टीम को हल्का नहीं ले रहे, लेकिन ये कि टफ टाइम होगा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल टफ टाइम होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ज़्यादा अच्छा टफ टाइम दे सकती है इंग्लैंड को, और काफ़ी अच्छी सीरीज़ ये देखने को मिलेगी, काफ़ी कम्पिटिटिव मैचेस होंगे। और जिस तरह हमारी यंग बॉलिंग अटैक है, हमारे बैटिंग है, वो भी परफॉर्म करती हुई मैं समझता हूँ कि नज़र आएगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है यासिर जान ने, जिनकी ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे और लाहौर कलंदर से ये जुड़े थे। उसके बाद इनसे मुआहदा भी किया था लाहौर कलंदर ने। आकिब जावेद ने काफ़ी इनकी तारीफ़ें की थी, प्लेटफॉर्म मिला था इनको लाहौर कलंदर की जानिब से। लेकिन आज उनके फ़ैन, उनके शायकीन उनसे पूछने पर मजबूर हैं कि वो कहाँ गायब हैं। तो सीधा चलते हैं यासिर जान की जानिब। यासिर, आपसे ही जानना चाहूँगा कि आजकल कहाँ गायब हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अभी तो लास्ट सीजन, करंटली सीजन में चल गया। सुना है आपको कोई शिकायत है पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम से? मौका मिलना चाहिए था, जिस तरह टैलेंट, जिस तरह लाहौर कलंदर ने मुझे पब्लिसिटी की और जिस तरह उन्होंने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, लेकिन पूरा जो एक आसानी होती है प्लेयर पे, वो नहीं की गई मेरे पे। तो अगर चांस मिलता और प्रॉपर मेरे साथ काम होता, मैं ग्रोम होता, तो मैं भी पाकिस्तान का एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता था एज ऑलराउंडर, और बहुत हैंड से बॉलिंग करना। तो काफ़ी जो है ना इस चीज़ से बैट्समैन को परेशानी हो सकती थी। दिया मुझे, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया मुझसे, तो जो करना चाहिए था। तो इस चीज़ की थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि लाहौर कलंदर ने जो एक चीज़ प्लेटफॉर्म फराहम किया मुझे, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं की गई है जो बाकी प्लेयर के पास थी, या बाकी प्लेयर को जो फैसिलिटीज दी गई है तो वो मुझे प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रही है, फैमिली प्रॉब्लम और उसके बाद जो ना फिटनेस इशू मुझे रही है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाके मैंने वहाँ रिकवर किया और काफ़ी हार्ड वर्क किया मैंने। तो ऐसी क्या वजूहत हुई यासिर के आप पर काम नहीं किया गया? पहले तो आपको बहुत सराहा गया था। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा नजर किया गया, और मैं शुरू से मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, उसके बाद मैंने और हार्ड वर्क किया। लेकिन जैसे बाकी प्लेयर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लेयर्स को जिस तरह प्रोवाइड की गई है, कलंदर हाउस में डिफेंस में एक कलंदर हाउस रखा हुआ था लाहौर में, तो वहाँ पे सारे प्लेयर्स थे, उन्होंने रखे हुए थे। लेकिन बाकी मुझे कहा गया कि आप रावलपिंडी में जाके अपनी ट्रेनिंग और हर चीज़ रखो और फिटनेस रखो, अपनी प्लान करो, तो हम आपको बुला लेंगे। लेकिन उसके बाद 2 से 2.5 साल गुजरे हैं, मुझे किसी कैंप वगैरह में नहीं बुलाया गया। अच्छा। और जिस तरह मेरे परफॉर्मेंस थी, जिस तरह मेरी फिटनेस थी, इंग्लैंड बुलाया गया मुझे, दुनिया की सबसे बड़ी अकेडमी। आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी एवर जहाँ मेरा नाम है। बाहर के कोचेस आप पर क्या काम कर रहे हैं? वहाँ सुना है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लीग में भी आपने हिस्सा लिया है किसी? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर इंग्लैंड में मैं टॉप परफॉर्मर रहा हूँ, और कुछ वीजा इशू से तो मैं वापस आ गया हूँ हाफ सीजन में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में इस बार मैं दोबारा टॉप परफॉर्मर रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बहुत टॉप क्रिकेट खेलती है वो लोग, जो मैंने क्रिकेट देखी है वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ भी टॉप परफॉर्मर रहा हूँ एज ऑलराउंडर, और अपने क्लब की तरफ से मैं टॉप परफॉर्मर रहा हूँ। पूरी लीग में जो है ना मैं टॉप परफॉर्मर रहा हूँ। तो जो चांस मुझे मिलना चाहिए था, या जो मुझे फर्स्ट क्लास में कंसिडर करना चाहिए था किसी टीम के साथ, तो वो चीज़ नहीं की गई है, जो की वजह से मुझे काफ़ी अफसोस भी है। सही। लेकिन मैंने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क मेरे भी जारी है।
मैं कहना बिल्कुल, चाहता हूं कि आपने मुझे इस बात अफसोस की बात की। कुछ दिन कबल इमरान ताहिर ने भी ये बात की थी कि अफसोस है पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेल सका, उनका सिस्टम ऐसा है कि मुझे मौका नहीं मिला। बहुत शुक्रिया यासिर जान, आपने हमें ज्वाइन किया। अतर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों ये सिस्टम है ऐसा पाकिस्तान का कि टैलेंटेड खिलाड़ी की, टैलेंटेड बॉलर की कदर नहीं की जाती आप? समझ से बाहर है, क्योंकि जब यासिर जान ने 2017 में कॉन्ट्रैक्ट किया था लाहौर कलंदर से, तो उस वक्त को लाहौर कलंदर ने बड़ा हाईलाइट किया था उसको मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल ने उनकी कवरेज की थी, मुख्तलिफ चैनल्स पर उनको हाईलाइट किया गया था और एकेडमी के लिए बाहर भी गए। फिर जब वो बाहर गए तो वहाँ की परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि रहीम वहाँ पर लेस्टरशायर के कोच हैं, उन्होंने वहाँ पर एकेडमी में कॉन्ट्रैक्ट किया। इनसे पाकिस्तानी काफ़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्लेयर जाके वहाँ पर लीग खेलते हैं। तो यासिर जान भी उनमें से एक थे जिन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 साल उन्होंने वहाँ क्रिकेट खेली। कलंदर से पहले किसी क्लब में कहीं खेलता देखा था आपने? नहीं, इसको देखें, जो क्रेडिट जो जाता है पिक करने का क्रेडिट जाता है वो लाहौर कलंदर को जाता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि लाहौर कलंदर इनको पिक किया। इनसे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर वजूहात समझ में नहीं आई कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से 2 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट इनसे ख़त्म हो गया। 2 साल तक ये PSL में जो है 2017 और 18 में बेंच पर रहे, कोई मैच इनको नहीं मिला और उसके बाद जो है ये इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद जब इंग्लैंड में गए तो वहाँ के कोचेज़ से मेरी बात हुई है, रहीम से मेरी बात हुई। वहाँ पे वहाँ नाजिम होते हैं, नाजिम महमूद इंग्लैंड में 15 साल से लीग खेल रहे हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं वहाँ के कोचेज़ से, जो इंग्लैंड में कोचेज़ हैं, उनसे मैं राब्ते में हूँ, उनसे मेरी बात हुई इसके टैलेंट के बारे में। तो उन्होंने बेतहाशा तारीफ़ की इसकी कि ये टैलेंट है और पाकिस्तान के पास एक बहुत अनमोल टैलेंट है और ये इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको चांस देना चाहिए। दूसरी बात ये कि यासिर जान का जो ताल्लुक है वो भी काफ़ी, मतलब ये बात कहने वाली है कि बड़ा गरीब घराने से है। उसके वालिद जो है सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं। तो मतलब वो उससे मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि मुझे अपनी वीकनेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सकता मुकम्मल, जो मुझे पैसे मिलते थे उसमें भी मैं अपना घर चलाऊँ, अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करूँ। की आपने बात की, राना सादिक की मैं बात करूँगा कि सुना लाहौर कलंदर ने उनसे ये बात कही थी कि आप सब्ज़ी का ठेला नहीं लगाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर जब ये पैंडेमिक की सिचुएशन ख़त्म होगी तो फिर वो कोचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे। तो इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट? जी, राना सादिक से जो है मैं गुज़श्ता 3 महीने से कॉन्टैक्ट में हूँ। राना सादिक से जब से मीडिया पे उनकी बात चली थी, फिर कोच ने उनके बारे में कहा भी था, लाहौर कलंदर के हेड कोच से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा भी था कि हम इनको जो है पे करेंगे और ये हम इनको हायर करेंगे अपने पास। उसके बाद उनको मना भी किया गया था कि वो ठेला ना लगाएं, तो उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी ईद भी ऐसी गुजर गई, ज़रा वो गरीब जो है उस फैमिली से उनका ताल्लुक है, बच्चे हैं उनके और कच्ची आबादी में वो रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में है वो इस वक्त। और उन्होंने कहा मेरी छोटी ईद भी ऐसी गुजर गई और बड़ी ईद भी आने वाली है, इस वक्त भी कोई सपोर्ट किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। एक आध दफ़ा फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, जब क्रिकेट शुरू हो जाएगी तो फिर तो प्लेयर्स का या क्रिकेटर्स का या किसका कोई मसला ही नहीं है, फिर तो हर तरफ से उसको ऑफर भी होगी, कोचिंग के पैसे भी मिलेंगे। असल में टफ टाइम जो किसी प्लेयर पे या खिलाड़ी पे या कोचिस पे या अंपायर पे वो इस वक्त है, इस वक्त कंडीशन में जो ग्राउंड्स बंद हो गए हैं जिसकी वजह से तमाम लोग जो है सख्त मुश्किल में हैं। तो ये टाइम है सपोर्ट करने का कि जो सपोर्ट कर सकता है उनको चाहिए कि ये राइट टाइम है, इस वक्त सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल, सपोर्ट की आपने बात की तो कौमी टीम जो कि इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है उसको किस किस ने सपोर्ट किया? जहांगीर खान की अगर बात करें, और भी काफ़ी लेजेंड्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि किन किन स्टार्स ने कौमी टीम को सपोर्ट किया। जी, हमारी तरफ से भी वैसे कौमी टीम को गुड लक और तमाम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अतर आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को ये सब करवाने की क्या ज़रूरत है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा क्या पाकिस्तान टीम को? मैंने जैसे आपको बताया कि बिंग पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है और वो सपोर्ट कर रहा है, दुआएं कर रहा है। जैसे कि हमेशा पाकिस्तान टीम दुआओं से परफॉर्मेंस की और पाकिस्तान दुआओं से जीता आ रहा है, जैसे तो इस तरफ भी पाकिस्तान की टीम दुआओं पर ही है और सब दुआएं कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी ये बद्दुआ कर रहा हो या वो ये सोच रहा हो कि पाकिस्तान टीम जो है वो खुदा न खास्ता हार के आए। जैसा कि अगर आप बात कर रहे हैं दुआओं की, तो हर एक बंदा दुआ कर रहा है और हमारी भी ये दुआ है कि पाकिस्तान, ऐसा तो कोई पाकिस्तानी नहीं होगा जो बद्दुआ कर सकता है कौमी टीम के लिए। नहीं, ऐसा सवाल ही, वो पाकिस्तानी नहीं होगा जो बद्दुआ करेगा टीम के लिए। मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तानी होगा फिर। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स के, जिस तरह यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि एक मैच भी जीत गए तो बड़ी बात होगी, कोई कह रहा है बॉलर ज़्यादा ले गए, कोई कह रहा है विजन नज़र नहीं आ रहा, ये सब क्या है फिर? नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि प्लेयर्स को भी जो है PCB ने इजाज़त दी हुई है मीडिया को फेस करने की। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये करवाया है। मैं ये समझता हूँ कि शायद उन्होंने इसके जवाब में ये करवाया हो। दूसरी PCB ने भी इजाज़त दी हुई है प्लेयर्स को कि वो मीडिया को फेस कर सकते हैं, जैसे पिछले टूर्स में पाबंदी होती थी प्लेयर्स को, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इजाज़त दी है। शायद इसकी वजह ये कंडीशन चेंज हुई है कोरोना की वजह से, लोग टेंशन में, डिप्रेशन में, तो लोगों को इस तरफ ज़्यादा जो है उन्होंने कोशिश की कि मसरूफ़ रहें, बिजी रहें, इस किस्म के स्टेटमेंट देते रहें, सुनते रहें और उस पर तबसरे होते रहें। अच्छा, तबसरे होते रहें। वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करूँ, उनके कप्तान ने एक बयान दिया कि बंद कमरों की वजह से हम हारे सीरीज़। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बंद कमरों में इस वक्त मौजूद है। आप इस बयान को कैसा समझते हैं, कैसा देखते हैं? ये
महज से सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है या वाकई ऐसा हुआ हो? देखिए वजह तो हो सकती है क्योंकि जो गुज़श्ता जितने भी टूर्स हुए हैं उसमें प्लेयर्स आज़ाद होते थे, प्लेयर्स घूमते बिकते थे, उनकी एक एसओपीज़ होती थी, उसको वो फॉलो करते थे, उस टाइम के अंदर उनको आना, उस टाइम के अंदर जाना। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होती थी जिसमें प्लेयर्स को जो है वो कमरे के अंदर बिल्कुल बंद होना और किसी से मिलना नहीं, बाहर नहीं जाना। तो ज़ाहिर है टर्म्स एंड कंडीशन जो है इस दफ़ा चेंज है, हालात इस दफ़ा चेंज है। तो ये कह सकते हैं कि उनको आपके उन्होंने ये बयान दिया है तो इसमें कोई थोड़ी बहुत हकीकत लगती है कि कंडीशन है, क्योंकि प्लेयर एक ही कमरे के अंदर एक रूम में रह के एक ही फेस को देख देख के तो ज़ाहिर है डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं। और फिर प्लेयर्स में आपको पता है कि जिस लेवल के मुख्तलिफ सिटीज़ के प्लेयर्स होते हैं जब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो उनमें ज़्यादा टाइम अगर जब एक साथ गुजारते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर। लेकिन अभी तक हमें देखने में नहीं आई प्रॉब्लम्स, और आप क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम्स अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? कौन वहाँ मुस्बत रोल प्ले कर रहा है? कहा जा रहा है कि मिसबाह-उल हक ने सबको जोड़ कर रखा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि मिसबाह-उल हक और यूनुस खान जो दोनों इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तो यूनुस खान भी बिल्कुल फ्रेंड की तरह डील करते हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ यूनुस खान को। वो प्लेयरों के जी वो प्लेयरों के साथ जो है बिल्कुल पर्सनली तौर पे वो प्लेयरों के साथ एज ए फ्रेंड रहते हैं। वो अपने आप को जो है बिल्कुल कोच एज ए कोच नहीं बल्कि एज ए फ्रेंड समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इन सारे प्लेयर्स को, सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा किया होगा, उनको समझाया होगा कि हमारा फोकस जो है सीरीज़ की तरफ रहना चाहिए, न कि हम किसी और ऐसी चीज़ की तरफ रहें। क्योंकि इस वक्त कंडीशन ऐसी है और हालात ऐसे हैं कि तमाम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और सेशन और डिप्रेशन में तमाम प्लेयर्स हैं। तो कोशिश की होगी यूनुस खान ने और मिसबाह-उल हक ने मिल करके इनको इन चीज़ों से निकाला जाए। बिल्कुल कोशिश की होगी कि ना प्लेयर्स में आपस में कोई तलक़ी हो, कोई ऐसी बात हो जिससे कोई किसी को तनकीद करने का मौका मिले कौमी टीम को। यकीनन आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।